मौसी का आया, मामा का आया, या दोस्त का आया, या स्कूल से आया, या कॉलेज से आया, वही एक संदिग्ध नंबर आता है जिसपे हम विश्वास कर लेते हैं। कोई मैसेज आता है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि ये मेरा दोस्त है जिसकी फोटो है, मेरी सहेली है जिसकी फोटो है, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। कोई जरूरी नहीं है कि वो रिक्वेस्ट उसकी हो। बस आप जिस समय संदेह करते हैं वही आपका जो है शुरुआत होगी कि आप क्राइम से बच जाओगे। आप संदेह नहीं करोगे तो किसी ना किसी दिन आपके साथ में ठगी हो जाएगी। खास तौर से बच्चे यहाँ से जो सुने अपने घर जाकर मदर फादर को बताएं, भाई बहन को बताएं और रिलेटिव को बताएं। जब भी सब लोग मिलते हैं तो किस तरीके से फ्रॉड होता है। देखिए क्या है कि आज ट्रांजैक्शन, पहले हम नोट देते थे किसी को पैसे के लिए। बहुत पुराने समय में जब कोई व्यक्ति किसी को कोई सेवा प्रदान करता था, यानी सर्विस देता था, काम देता था या सामान देता था, उसके बदले में उसको क्या मिलता था? गल्ला मिलता था, अनाज मिलता था। ठीक है, लेन देन कैसे होता था? अनाज से होता था। मजदूर किसान क्या काम करने जाता था, किसान उसको पैसा नहीं देता था। 2 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, जो भी मजदूरी तय होती थी वो दे देता था। लेकिन क्या हुआ, एक समय आया, एक आदमी को सिर्फ गेहूं मिल रहा है तो उसका काम गेहूं से नहीं चलेगा। ठीक है ना, उसको दूसरी चीज भी चाहिए। गेहूं खराब भी होता है, तो उसके बदले में फिर उन्होंने घी देना शुरू कर दिया, फिर मुद्राएं देना शुरू कर दी, गोल्ड देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये चीजें बदलते बदलते फिर एक समय आया कि लूट होने लगी। आदमी कहीं भी सफर कर रहा है, उसको बहुत इतना सारा सामान व्यापार के लिए कैसे लेके जाए, तो वो क्या करने लगा, फिर किसी भी सरकार ने एक नोट बना दिया, पर्ची जैसी बना दी, टोकन जैसी, कि ये आप कहीं भी ले जाओगे तो इतने रुपए का आपको सामान मिल जाएगा। तो वही नोट का रूप हो गया। ठीक है ना, वही नोट जब बदल गए, जब नोट, अब और आसान तरीका आ गया। क्या आ गया? कोड, पासवर्ड। जिसके पास जो कोड है बस वही पैसा है उसके पास। वो एक उसको गोपनीय करेंसी कर दिया है कि आपके पास कोड है मतलब पैसा है। जैसे आप जानते होंगे कि पैसा ट्रांजैक्शन हम ऑनलाइन करते हैं तो क्या होता है, उसमें ना नोट होता है, कुछ नहीं होता है। जो पैसा आपके पास रिकॉर्ड में है वो पैसा उसके रिकॉर्ड में बढ़ जाता है, बशर्ते इस बीच को, इस दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन को, लेन देन को एक गोपनीय तरीके से एक आईडी के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। उसमें ना नोट जाता है ना कुछ जाता है, जो वैल्यू है वो जाती है। वैल्यू समझ के, मान लो मेरे पास 1 लाख मेरी सैलरी है और 1 लाख में से 50,000 मुझे किसी को भेजना है, इनको 50,000 रुपए भेजना है। तो मैंने एक कोड दिया, बैंक के पास मेरे पैसे जमा है और उसके बाद मैंने इनको कोड दे दिया, वही पैसा जो है इस बैंक का उस बैंक में पहुंच गया, सिर्फ कोड के माध्यम से चला गया। लास्ट में वो बैंक अपना हिसाब करती रहेगी, लेकिन हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो गया, हम कहीं भी बैठे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में होने लगा। तो ये जो कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड किसके माध्यम से जाता है? एसएमएस के माध्यम से जाता है। ठीक है, आपका ईमेल के माध्यम से जाता है या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से जाता है। जो आप देख रहे होंगे पेटीएम है वगैरह वगैरह, इस तरह की जितनी सारे लेन देन के प्लेटफॉर्म है, ये सब एक तरीके के एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से कोड जा रहे हैं और ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब इसके बीच में जो व्यक्ति सेंध लगा देता है वही क्राइम है। वो कोड हासिल करके पैसे को अपने हिसाब से मूव कर देता है। आपके अकाउंट की जानकारी का कोड आपके पास है, कौन सा? पासवर्ड है, ओटीपी है। आप किसी और को दे दोगे तो वो उसको ऑपरेट करने लगेगा। और हमारा जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल है वही उसी के माध्यम से हमको कोड प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं वो सब पहली बार में हमको ओटीपी लेकर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही लेकर ही हम शुरू करते हैं। फिर उसके क्या करती है, उनके एम्प्लॉय को भी नहीं पता कि किसका कोड क्या है। चाहे वो पेटीएम में 2000 एम्प्लॉय काम करते हो, 2000 को किसी को नहीं मालूम कि पासवर्ड क्या है इनका। ठीक है, जो डालेगा पासवर्ड वही उससे लिंक करेगा अपने अकाउंट से। तो इस आधार पे आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन यही पासवर्ड आप किसी को दे दोगे, तो मान लो किसी व्यक्ति का, राहुल नाम के व्यक्ति का है। अब वो राहुल कौन है इससे कोई मतलब नहीं है उस प्लेटफॉर्म को। जिसके पास कोड है वही राहुल हो जाएगा, वही पैसे ट्रांसफर कर देगा। इसलिए कभी भी हम अपने मोबाइल नंबर को किसी को यूज ना करने दें। कभी मोबाइल किसी को लगाने के लिए देते हैं, नजर रखें आप। मान लो इमरजेंसी में किसी ने बोला मुझे माता जी से बात करनी, पिताजी से बात करनी, आप अपने सामने बताइए क्या नंबर है, नंबर डायल किया, बात करा दी। अक्सर क्या करते हैं फ्रॉड लोग, उसी नंबर से डायल कर देते हैं अपने दोस्त को जिसको जानकारी देना रहती है, और उसके बाद जो है उसको बता देते हैं ये नंबर है, नंबर आ जाता है उसके पास। फिर वो ऑनलाइन जो है उस नंबर पे पेमेंट की रिक्वेस्ट या ओटीपी लेने की कोशिश करता है, और जैसे ही ओटीपी के लिए उसके पास आता है ये इधर से बता देता है।
1 सेकंड में वो कुछ नहीं बताता, यहाँ से केवल ओटीपी बताता है मात्र, और ट्रांजेक्शन हो जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग में आप कहीं भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप अपना रजिस्टर्ड नंबर डालते हैं और उस पर ओटीपी आता है, और वो ओटीपी आप डाल दोगे तो आपके पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो केवल उनको